हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक है। अगर आपको स्क्रॉल करते हुए हमारी ये वीडियो आपको देखने को मिली है तो आप यहाँ से 3 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं बोर्ड के लिए, है ना। ये पहले चैप्टर का 23 नंबर सवाल है जो कि किसी बच्चे ने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। तो चलो इसे देखते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है। ठीक ठाक बड़ा सवाल है ना। और बोर्ड में आपको ये 3 नंबर दिला सकता है। तो एक बार सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है आपको सवाल तो सामने दिख ही रहा होगा, है ना। तो हम पढ़ पढ़ करके इसको लिखना शुरू करते हैं ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, है ना। तो सवाल सुनते हैं ध्यान से। कह रहा है समान आकार के 2 सुचालक गोले हैं ए और बी, है ना। तो 2 गोले बनाते हैं, यहां से शुरू करते हैं। एक गोला है ए और एक गोला है बी। ठीक, आपको यहां दिख पा रहा है सब। गुड, 2 गोले हो गए ए और बी। ठीक, ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। सपोज करते हैं वो दूरी कुछ है ना। इस दूरी को जनरली तो हम लोग आर मानते हैं। क्या मानते हैं? आर। पर हम चाहते हैं आप इसे आर ना मान करके कुछ और माने हो। क्यों माने वो भी बताते हैं, है ना। तो अभी के लिए तो आर ही लिखा रहने दीजिए। तो हमने उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितने मान ली? आर। आगे कह रहा है प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलाम आवेश है, यानी प्रत्येक पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो ये है, मतलब सेम है। इस पर भी प्लस क्यू है और इस वाले गोले पर भी प्लस क्यू है। ठीक, वे एक दूसरे को 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित जाहिर सी बात है करेंगे क्योंकि दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, है ना। तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है F बराबर 10⁻⁵ न्यूटन। उम्मीद करते हैं यहां तक सवाल में कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। ठीक, समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C पहले A को स्पर्श करता है, फिर गोले B को। तत्पश्चात उसे दोनों गोलों A व B के ठीक बीच में रख दिया जाता है। गोले C पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले इतने सवाल का पोस्टमार्टम कर देते हैं आपको। ध्यान से देखो, तो इसमें एक तीसरा गोला भी इन्वॉल्व हो रहा है C नाम का, और उसे रखना है इसके बीच में। तो अगर हम दूरी को r मान लेंगे तो जब इसको बीच में रख करके डिवाइड करेंगे, मींस पार्टीशन किया जाएगा डिस्टेंस का, तो r/2 हो जाएगा। तो क्यों ना कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इस r को हम पहले से ही क्या मान लें? 2r। क्या मान लें? 2r, ताकि जब r का पार्टीशन करेंगे देन ये आराम से ये r हो जाएगा, ये r हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है। कौन सा? प्रतिकर्षण बल। और 2 चार्जों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को तो कूलाम बल के नाम से जानते हैं। इसका मतलब कूलाम बल लगा दीजिए। कूलाम बल का हम सभी फार्मूला जानते हैं। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, है ना। पर हमने देखा है कि निर्वात माध्यम है तो इजीली लिख सकते हैं इसकी जगह पर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखें तो Q1 की वैल्यू भी Q है और Q2 की भी वैल्यू Q है ना। और बचा R स्क्वायर, R की वैल्यू 2R है, तो 2R का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। F की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 10⁻⁵ बराबर 9 × 10⁹ Q स्क्वायर बटे में 4R स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई समस्या बिल्कुल नहीं होगी, है ना। अब यहां से क्या करिए आप, Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर निकाल दीजिए, क्योंकि वही तो निकाल सकते, बाकी कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस वैल्यू को ले आओ बटे, मतलब 10⁻⁵, इसको बटे ले आइए 9 × 10⁹, है ना। और बराबर में क्या बचेगा? Q स्क्वायर और बटे में 4R स्क्वायर। तो 4R स्क्वायर का R स्क्वायर लिख दीजिए, 4 यहां ले आइए। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। ये अपनी वैल्यू है, कहीं पर काम आ जाएगी, क्योंकि जब अभी हम उसको चार्ज को डिवाइड करेंगे, मतलब चार्ज यहां रख करके दूरियां डिवाइड करेंगे, तो ये वाला टर्म ही अपने को मिस आउट करना पड़ेगा, है ना। तो इसी को तो फाइंड करना था, तो समझो निकल आया। अब कहानी सुने आगे की। यहां तक जो सवाल था वो यहां तक था, बल से प्रतिकर्षित करते हैं। बस आगे बढ़ते हैं।
समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला सी, यानी इन्हीं के जैसा एक तीसरा गोला भी है सी। पहले ए को टच कर रहा है फिर बी को, तो पहले ए को टच करा दे फिर बी को टच करा दे और टच करा के दोनों के बीच में रख दे। बहुत बढ़िया यार। तो इस टच कराने वाले को सिस्टम को समझ लीजिए थोड़ा। इस पर कितना चार्ज है क्यू, और सी पर हम शुरुआत में कोई चार्ज नहीं ले रहे, ले क्या उसमें चार्ज दिया ही नहीं है। अगर चार्ज दे रखा होता तो हम इजीली रख सकते हैं ना। तो क्या करिए, सी का कोई चार्ज ना मानिए, आप ए पर चार्ज मान लीजिए क्यू है ना। तो हम बताओ क्या कर सकते हैं, सी के चार्ज को मान ले नथिंग, मतलब जीरो। सी के चार्ज को क्या माने, जीरो। हम सभी जानते हैं जब चार्ज जोड़ेंगे तो उनके ऊपर बराबर बराबर आवेश आ जाता है। तो जीरो और इसका चार्ज कितना है क्यू, बटे में कितना, अरे भाई एवरेज लेना है ना, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जीरो प्लस क्यू बाई टू, इसका मतलब आंसर आ गया क्यू बाई टू। कोई दिक्कत तो नहीं। इसका मतलब ये क्यू बाई टू क्यू ए का भी है और क्यू सी का भी है, मतलब ए गोले का भी हो गया और सी गोले का भी हो गया। तो इधर गोले बनाना शुरू करते हैं। ए गोला, सी गोले को हम यहां पे रखेंगे, बी गोला। ठीक। अब टच कराने वाले सिस्टम यहां समझ लीजिए, चार्ज यहां पुट कर देते हैं। ध्यान से सुनना आप। जब हमने सी को ए से टच कराया तो सी पर चार्ज आ गया क्यू बाई टू, क्यू बाई टू, और इस पर भी आ गया क्यू बाई टू। पर ये क्यू बाई टू ने एक बार बी को भी टच करा है ना। तो सी पर अब चार्ज कितना है, अब हम लिख रहे हैं क्यू सी बराबर क्यू बी, क्योंकि चार्ज बराबर डिवाइड होगा। तो क्यू सी पर चार्ज कितना है, क्यू सी पर चार्ज है क्यू बाई टू, प्लस क्यू बी पर चार्ज पहले से ही क्यू ही है, और बटे में टू, ये तो लिखोगे। तो टू क्यू प्लस क्यू मतलब थ्री क्यू, और ये वाला टू बटे आ जाएगा, तो टू टू फोर। इसका मतलब क्यू सी और क्यू बी पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, थ्री क्यू बाई फोर। इसका मतलब सी पर जो नेट चार्ज आएगा इस गोले पर वो आएगा थ्री क्यू बाई फोर, और बी वाले पर भी आएगा थ्री क्यू बाई फोर। उम्मीद करते चार्ज का पार्टीशन करने में किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। चूंकि ये वाला सी ए और बी के बीच में रखा गया है, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस 2r थी, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस r बचेगी और ये वाली डिस्टेंस भी r बचेगी। मतलब दो बी से सी के बीच की दूरी, ए से सी के बीच की दूरी तो बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, जब दूरियां तो फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, मतलब फोर्स दूरी पर तो डिपेंड करेगा नहीं क्योंकि दूरियां दोनों की बराबर है। तो अब फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, तो ध्यान से देखो, हम ए से देखते हैं सी पर कितना बल लगेगा, किस दिशा में लगेगा, क्योंकि एफ एक वेक्टर है। बी से सी पर देखेंगे कितना बल और किस दिशा में लगेगा। तो इसके पहले चार्ज के मैग्नीट्यूड को समझना होगा। ध्यान से देखो, अगर हम क्यू की वैल्यू 1 कूलम मान लें, जरा सी बात है, सिंपल सी समझ सकते हैं। क्यू की वैल्यू कितनी मान लें, 1। तो अगर 1 कूलम मान लें तो 1/2 हो जाएगा। ये 1/2 का मतलब 0.5, मतलब ये हाफ लिखा है ना। इसको देखते हैं, ये 3 की गुणा 1 से मार दीजिए तो 3 हो जाएगा, ये 3/4 लिखा है। 3/4 आप सभी जानते हैं हाफ से बड़ा होता है, क्योंकि हाफ की वैल्यू आएगी 0.5, जबकि इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.75। इसका मतलब ये वाला चार्ज बड़ा है, ये वाला बड़ा, जो ये वाला तो बराबर ही है इसके। इसका मतलब ये हुआ, ये वाला चार्ज ज्यादा बल लगाएगा सी पर और ये वाला कम लगाएगा। चूंकि सभी एक ही नेचर के हैं तो सी पर जो बल लगेगा, इसकी और इसकी या इनके आपस में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का लगेगा। काहे का लगेगा, प्रतिकर्षण का। अब उसी फोर्स के डायरेक्शन को समझ लेते हैं। बी वाला सी पर इधर फोर्स लगाएगा, कुछ ऐसे। इस फोर्स का नाम क्या रखें, एफ सी ड्यू टू बी, एफ सी बी मतलब एफ सी ड्यू टू बी, मतलब फोर्स ऑन सी, और किसकी वजह से, बी की वजह से। अब ए वाला फोर्स लगाएगा सी पर, किधर, उस तरफ। तो फिर बोलो क्या लिखें, एफ सी ड्यू टू ए। इसका मतलब
फोर्स का मैग्नीट्यूड Fc और किसकी वजह से, ए की वजह से। तो दो फोर्स के डायरेक्शन दिख रहे होंगे, Fc भी हमारी तरफ है, Fca उधर है ना। तो दो फोर्स हो गए, Fcb और Fca। अब आपको देखना ये है कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर आपको अपोजिट दिख रहे होंगे। जब किसी पॉइंट से दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है था a माइनस बी, आर बराबर a माइनस बी, जो हमने आपको वेक्टर सिखाया था। इसका मतलब है कि किसी एक फोर्स से वैल्यू घट जाएगी। अब प्रॉब्लम है कि घटाए किससे, तो ध्यान से देखो, क्या ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर ज्यादा ताकत लगाएगा, और इस वाले की ताकत का हमने नाम क्या रखा, Fcb। इसका मतलब Fc पर जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा वेक्टर Fcb माइनस वेक्टर Fca। और ध्यान से देखो तो Fcb का डायरेक्शन किधर है, ए गोले की तरफ। किधर है, ए गोले की तरफ। तो जो आंसर आएगा वो आएगा ए गोले की तरफ। अगर Fca ज्यादा होता तो आंसर आता बी गोले की तरफ। मैग्नीट्यूड क्या आएगा उसे सॉल्व कर देते हैं। बाकी मेन काम था वेक्टर को समझना। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखना सभी लोग, हम लोग लिखने वाले हैं Fc नेट, वेक्टर Fc नेट। Fc नेट समझ में आया सभी को? सॉरी, Fc है मतलब जो पॉइंट C पर चार्ज है उस पर नेट फोर्स कितना है। Fc नेट बोलो क्या लिखेंगे हम, Fc नेट लिखा जाएगा वेक्टर Fcb माइनस वेक्टर Fca। अगर सभी बच्चों को डायरेक्शन समझ आई है तो हम लिखेंगे ए की ओर। डायरेक्शन किधर, ए की ओर, कोई दिक्कत तो नहीं, गुड। ठीक, और ये अपोजिट वेक्टर थे इसलिए हमने आराम से घटा लिया है ना। चलो वैल्यू रखते हैं, Fc नेट ही तो सॉल्व करना, तो इसे किनारे से बराबर लगा देते हैं, Fcb लिखते हैं। Fcb में दूरी कितनी है, r, ये रहे चार्ज, तो चलो लिखते हैं फिर 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। Q1 की वैल्यू कितनी है 3Q/4 एंड Q2 की वैल्यू भी है 3Q/4, 3Q/4 इंटू 3Q/4 बटे आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, आर ही रखा है। यहां तक किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, समझ आया? ठीक, अब देखते हैं Fca की वैल्यू। Fca में ये वाला चार्ज और ये वाले चार्ज वर्किंग में होंगे, है ना। तो चलो लिखते हैं फिर 9 इंटू 10 टू पावर 9। पहले भी हम इसे कॉमन कर सकते थे पर हमने एक स्टेप लिखा है आपके लिए, Q/2 इंटू 3Q/2, सॉरी 3Q/4 है, बटे में आर स्क्वायर। यहां तक समझ आया? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखते हैं, क्या 9 इंटू 10 टू पावर 9 को तो हम कॉमन ले सकते हैं। 9 इंटू 10 टू पावर 9 कॉमन आ गया, है ना। अंदर बोलो क्या बचेगा, 3Q इंटू 3Q, ये आ गया 9Q स्क्वायर, और बटे में 4 चक्कू 16, 16 आर स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये माइनस लगाया, ये तो कॉमन हो चुका है, तो ये आ गया 3Q स्क्वायर, और बटे में आ गया 4 दूनी 8, 8 आर स्क्वायर। यहां तक ठीक? चलो बहुत बढ़िया। अब सिंपल सा इसमें कैलकुलेशन करनी है, मैथ है। 9 इंटू 10 टू पावर 9, 16 आर स्क्वायर को हमने एलसीएम ले लिया, है ना। ऊपर बोलो क्या हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 9Q स्क्वायर माइनस 8 का पारा 2 बार पढ़ेंगे ना तभी तो 16 होगा, इसका में 2 की गुणा हो जाएगी ऊपर। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। 9 इंटू 10 टू पावर 9, अंदर बचेगा 9Q स्क्वायर से 6Q स्क्वायर घटा दीजिए, तो आएगा 3Q स्क्वायर बटे 16 आर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तुम बहुत ध्यान से देखो, तो क्या Q स्क्वायर और आर स्क्वायर है तो इसमें मिसिंग है, बाकी तो सब डिजिट लिखे हुए हैं। इसमें Q स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए। क्या ये वैल्यू इधर लिखी है? बिल्कुल। तो ध्यान से देखेंगे, हम यहां से Q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर की वैल्यू सीधा सीधा वहां पुट करने जा रहे हैं। 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 3 इंटू Q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर की सीधा सीधा ये वैल्यू है, तो पहले सीधा इसको उतार लेते हैं। अब वैल्यू लिखते हैं 4 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9। उम्मीद करते हैं सवाल की वैल्यू पुट करने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो काटते हैं।
क्या ये वाला पूरा पूरा टर्म कटता नजर आएगा? क्योंकि जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है। 4 से इसको काट दीजिए तो 4 ही आ जाएगा। तो 4 का भाग 3 पे लगा दीजिए तो 0.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.75 गुणे ऊपर कितना बच गया? 10 की पावर -5 न्यूटन। डायरेक्शन बोल ए की ओर। डायरेक्शन किधर? ए की ओर। ये आ गया एफसी नेट। बस इतना टाइम लगेगा। और अगर आप थोड़ा करना जानते हैं तो आपको थोड़ी ना एग्जामिनर को समझाना है, तो आप इससे भी जल्दी कर सकते हैं। समझना कि वो तो मुझे टाइम लगा इसमें आपको बताने के लिए। अगर हम इसे चाहें तो 7.5 गुणे 10 की पावर -5 न्यूटन भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? और आपको एक चीज बताना चाहेंगे, जिस प्रकार ये सवाल किसी बच्चे ने हमें व्हाट्सअप करा है, आपको भी अगर किसी सवाल में कोई दिक्कत आ रही है फिजिक्स में, तो आप भी हमें उसे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब की जो हमारी प्रोफाइल खोलेंगे उसमें हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर आराम से मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है ना? जब टाइम मिलेगा तो हम उसको सॉल्व करके आपको भेज देंगे, आप सभी बच्चे उसे देख सकते हैं। ठीक है ना? वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।